आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से हम आप सभी लोगों को रूबरू कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जितना अधिक आप लोग शेयर करोगे, जितना अधिक वीडियो को लाइक करोगे, उतना ही मनोबल हमारा और हमारे टीम के सदस्यों का बढ़ता है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, एज रिलैक्सेशन मामले को लेकर के हमारी टीम लखनऊ कूच कर चुकी थी और वो पहुंच भी चुके हैं लखनऊ। और आज की तारीख में उनसे मुलाकात होगी तमाम जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि 3 जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने टारगेट किया है। एक डिप्टी सीएम सर हैं और एक हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया हैं, उनसे बातचीत होगी। और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने के उपरांत उनको ज्ञापन दिया जाएगा। और आज कुंभ क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय भी साथ होंगे। तो आज हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग उनको ज्ञापन दे पाने में और यहाँ की स्थितियों परिस्थितियों के विषय में उनको पूरा जानकारी दे पाने की स्थिति में अपने आप को महसूस करा सकें कि जो छात्रों की समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का निराकरण हो, एज रिलैक्सेशन का मामला हो। क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हैं तो जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने रेलवे में दिया है, एसएससी में दिया है, तो ये चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएंगी तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो आज विधायकों के माध्यम से हम लोग उनको ज्ञापन दिलवाएंगे, क्योंकि हर किसी को तो मिलने का अवसर मिलेगा नहीं भाई, मोदी तो मोदी ही है ना। और साथ में जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट होगी, तो कोई तो उनसे पर्सनली मिल नहीं सकता। लेकिन हाँ, हम लोग जो है विधायकों के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो आदरणीय विधायक महोदय हैं उनके माध्यम से हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ें फाइनल करवाएं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तमाम मुद्दों में हमारे फूलपुर क्षेत्र के सम्मानित जो विधायक हैं उनको हम लोगों ने कल की तारीख में ज्ञापन दिया था और रिक्वेस्ट की थी कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री महोदय से मिलिए और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करिए। तो आज की तारीख में वो अरैल क्षेत्र में आ रहे हैं और कुंभ क्षेत्र में रह करके स्नान करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये बातें होंगी और उम्मीद की जाती है कि आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का जो पटाक्षेप है वो बहुत जल्दी ही करा दिया जाएगा, ठीक है ना। जो कि ऑफिशियल तरीके से स्वयं मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ का दिशा निर्देश जारी कर देंगे कि भैया आगामी आने वाली भर्तियों में विद्यार्थियों को किस तरीके से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान होने की या नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही ये चीज़ों का एडवांटेज मिलने चल रहा है। साथ ही साथ कुछ अहम मुद्दे ये भी हैं कि हम जिन चीज़ों को लेकर के हम लोग परेशान होते हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों में हमारी LT ग्रेड GIC भी आती है, साथ ही साथ हमारा GTC भी आता है। उसके साथ में हम लोगों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी सिस्टमेटिक ढंग से काम न करना आता है, क्योंकि विद्यार्थी परेशान हैं, हताश हैं, निराश है और अधिकारी हैं कि मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों की शिकायतें भी की जाएंगी और UP-SSSC की कार्यप्रणाली पर भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 वर्ष में अभी तक कोई पेपर नहीं करा पाया है, बार बार तिथियां बदल रहे हैं, विज्ञापन का कोई अता पता नहीं, परीक्षा कार्यक्रम का कोई अता पता नहीं है। जो पोर्टल संशोधित करने के लिए शासन दिशा निर्देश देता है, जितने खाली पड़े पद हैं उनका अध्याचन ई पोर्टल के माध्यम से मंगवाया जाए, ई अध्याचन मंगवाया जाए, वो सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का हम लोग ध्यान आकर्षण करेंगे कि 1 वर्ष बीतने को है, मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग का पहली सालगिरह होगी, है ना, और एक भी काम नहीं हुआ है अभी तक। तो ऐसी परिस्थितियों में कि विद्यार्थियों को क्या झुंझुना पकड़ाया गया कि यहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग जो है उनको ज्ञापन देंगे और उनका ध्यान आकर्षण कराएंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हम तभी कर पाते हैं जब आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होइए, अपने जो है तैयारियों पर विशेष फोकस कर रखिए
और तैयारियां करते रहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इन तमाम चीज़ों की जो है नोट्स आप लोगों को यूपी का जीडीसी का आप लोगों को नोट्स प्राप्त होगा। तो आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और अपने नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाएं 110% आपकी मई माह में होने चले। जो तिथियां दी गई हैं उन्हीं तिथियों पर आप लोगों को परीक्षाएं देने के लिए मिलेंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा जून में, वो जो प्रस्तावित किए हैं जून में, उसका पेपर कराएंगे। इसमें ही आप लोगों का एलटी ग्रेड भी लगा रहेगा, क्योंकि जून माह में, ठीक है ना, जून के महीने में 2 तिथियों पर विचार चल रहा है, एक अप्रैल में और एक जून में। 2 तिथियों पर विचार चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा कराने को लेकर के, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस होगा। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर अप्रैल में सहमति नहीं बनी, कि सेंटरों की उपलब्धता नहीं हो पाई, तो ये परीक्षा आप सब लोगों की 110% जून माह में करा ली जाएगी, ठीक है ना। इस पर लगभग 2 तिथियों पर जो विचार हो रहा है, अधिकतर अधिकारियों का, प्रशासन का जो मतलब झुकाव है वो जून माह की तिथियों पर है। मतलब स्पष्ट है कि मई के महीने में आप लोगों को एलटी ग्रेड देने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता हो सकता है कि आप लोगों को जून या जुलाई में देने के लिए मिले, लेकिन एलटी ग्रेड 110% आपको मई माह में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात नियमावली की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नियमावली आप सभी लोगों की जो अपडेटेड नियमावली, क्योंकि नियमावली का ही तो बहाना लेते हैं ये लोग विज्ञापन ना जारी करने पाने की स्थिति में, तो अपडेटेड जो नियमावली है ना, वो नियमावली आप सभी लोगों को मैं बता दूं विदिन 2 डेज, 2 दिन के भीतर जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुँच रही है, ठीक है। और पोर्टल की रही बात, तो पोर्टल कल की डेट में वो संशोधित हो जाएगा और कल से जो है अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अभी हालांकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के भी अध्याचन नहीं भेजे जा रहे हैं, ठीक है। अभी कल ही हम लोग गए थे प्रयागराज और वहाँ पे बातचीत किए थे शिक्षा निदेशालय में, तो उन्होंने कहा कि पोर्टल जो है वो कल परसों तक हमारा संशोधित होकर के आ जाएगा, फिर हम अध्याचन भेजना स्टार्ट कर देंगे और 13 फरवरी के पहले हम सारे अध्याचन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रेषित कर देंगे, ठीक है ना। मतलब मोटा माटी हिसाब पकड़ करके अगर हम चलें तो फरवरी में या मार्च के प्रथम सप्ताह में हम लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का दर्शन हो सकता है। मतलब स्पष्ट है कि मई माह में हम लोगों को पेपर देने के लिए 110% मिलने चल रहा है, अगर आज की कार्यशैली को देखा जाए तो, ठीक है ना। तो इसमें विद्यार्थियों को ये भी चिंता है कि बहुत से विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं। वास्तविकता में बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं। हम जितने भी विद्यार्थियों के साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है ना, उसमें से काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि एज के एकदम मुहाने पे खड़े थे और बेचारे ओवर एज हो चुके हैं। तो उनके मन में एक कुंठा की भावना आ गई, एक निराशा की भावना आ गई है कि हम बिना परीक्षा दिए, बिना एग्जाम दिए ही हम ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में उसमें ईडब्ल्यूएस के भी विद्यार्थी हैं, ओबीसी से भी हैं, जनरल से भी हैं, ठीक है, एससी और एसटी संवर्ग से भी हैं। तो ऐसे विद्यार्थी परेशान हैं, बेचारे हताश हैं। तो मैंने उन सभी लोगों से सिर्फ इतना कहा था कि बस आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोगों के एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। जो आगामी आने वाली एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता है, जो खंड शिक्षा अधिकारी है, जो हमारा जीडीसी है, जो हमारा पीसीएस 2025 का विज्ञापन है, उन सभी परीक्षाओं में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा। चिंता बिल्कुल मत करिए। आज चूँकि प्रधानमंत्री तक ये बातें हम लोग पहुंचा नहीं पाते हैं, है ना, पत्र लिखा जाता है, उस पत्र का कोई मतलब नहीं होता है। तो फेस टू फेस जब विधायक, उसी पार्टी से रिलेटेड विधायक जाएगा, जिस पार्टी में कोऑर्डिनेटर के तौर पे हमने कार्य किया हो और अपने क्षेत्र में कि भाई चुनाव प्रचार के लिए सारी चीज़ें तामझाम उपचुनाव में, है ना, तो इन तमाम चीज़ों में उन सारी चीज़ों का एडवांटेज होता है। और आदरणीय विधायक महोदय से मिलकर के हम लोगों ने इन्हीं 2 मुद्दों पर खास तौर पर फोकस करवाया था और 2 सूत्रीय मांग ही है हम लोगों की, बस एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ईडब्ल्यूएस को लेकर के और हमारे नियमावली और विज्ञापनों को लेकर के, आयोगों की कार्यशैली को लेकर के, बस और कोई मुद्दा हमारा शेष नहीं था, ठीक है ना। और इस पे पूरा यकीन है कि आदरणीय विधायक महोदय ने हम लोगों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात मुख्यमंत्री महोदय तक और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी जाएगी।
ज्ञापन के माध्यम से, क्योंकि आज सभी लोग आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो जाएंगी। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी लोग भी करिए, ठीक है। नैतिकता के आधार पे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि नैतिक मूल्यों का जो अपनी पराकाष्ठा होती है ना, तो उस मुकाम तक आप हमें ले जाइए, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं जो कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन अवसर दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की, तो मंडे से उनकी प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रिंटिंग और इन सारी चीज़ों का मैटर चल रहा था, ठीक है, और प्रशासन भी व्यस्त था कुंभ आदि में, ठीक है। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं, मंडे से आप लोगों की प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यू होगी, और इसका जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट को यथाशीघ्र भिजवा दिया जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए भैया। अब तुम मुहाने पर आ ही गए हो, अब कहाँ के लिए हड़बड़ी कर रहे हो, है ना। कभी कभी होता क्या है कि जब इंसान जब एकदम मंजिल के करीब पहुँच जाता है ना, तो सोचता कितनी जल्दी पहुँच जाए, है ना, और उसी में जो है गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, फिर दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से आप अपने आप को बचा करके रखिए, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का सारा मामला जो है वो सेटअप होने चल रहा है। और रही बात यूपी टीईटी को लेकर के, तो भैया यूपी टीईटी के लिए तो अभी तक तो फिलहाल कोई प्रपोजल नहीं मिला है, क्योंकि जो शासन स्तर की जो मीटिंग होने वाली थी वो तो अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। और जब तक वहाँ पे ये क्लियरेंस नहीं मिलेगा कि माध्यमिक लेवल की टीईटी करानी है कि नहीं, इसी के उहापोह में तो आपका यूपी टीईटी का विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है। अगर माध्यमिक लेवल की टीईटी पर सहमति बनती है तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आप लोगों को ही झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टीजीटी में आप लोगों को फिर टीईटी देना पड़ेगा, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है कार्य चल रहे हैं। देखते हैं आगामी आने वाले समय में 2-4-5 दिन में शासन स्तर की जो मीटिंग होगी उसमें माध्यमिक लेवल की टीईटी को लेकर के क्या सहमति बनती है, या सहमति बनती है कि नहीं बनती है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य बात थी कि हमारे एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के ई अध्याचन को लेकर के सारी चीज़ें हमारी वो कल की तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, अध्याचन भेजने स्टार्ट करेंगे ये। और अभी तक ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो अध्याचन इनको भेजे गए थे 8,972 पद, और शेष जो पद थे आप सभी लोगों को पुरानी भर्तियों के थे, क्योंकि पुरानी भर्तियों के पदों को भी इसमें जोड़ने की जो है स्वीकृति माध्यमिक शिक्षा विभाग ने, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने दे दी है। मतलब शासन ने अप्रूवल दे दिया कि पुरानी भर्तियों के पद नए विज्ञापनों में जोड़ दिया जाए और उसी से भर्ती कंटिन्यू की जाए। तो शेष अध्याचन इन्होंने भेजा। और मज़े की बात तो यह है कि आप लोगों को 1260 से लेकर के 1330 पदों के बीच में जीआरसी प्रवक्ता की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। और हमसे अपनी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, हमारे नोट्स आज प्राप्त करने के लिए आप 972141 1385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।